बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल हाफिज़ खालिद पे खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरीके से यूएसए का टिकटॉक अकाउंट बनाना है। तो बहुत से लोगों को वीपीएन के ज़रिए से अकाउंट बनाने में मुश्किलात पेश आ रही थी और अकाउंट बनाते वक्त मैक्सिमम अटेम्प्ट्स का जो है मसला आ रहा था। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में उस मसले का हल बताऊँगा। तो आपका जो है ना वो इंशाल्लाह अकाउंट क्रिएट भी हो जाएगा और अकाउंट बनाने के बाद किसी किस्म की कोई मसाइल बहुत दरपेश नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात की वजाहत कर दूं कि कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ लोग हैं, वो बताते हैं कि जो लोग भी वीपीएन के जरिए से या बगैर वीपीएन के जरिए से एपीके फाइल से वो आपको अकाउंट बनाने का कह रहे हैं, वो सब गलत है। और जिस तरीके से मैं आपको अकाउंट बना कर दूंगा तो वो जेन्युइन होगा और वो जो है ना वो ओरिजिनल होगा। ठीक है, बाकी सब फेक है बकौल उनके। लेकिन अब तक उन्होंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की है उसमें से किसी के अंदर भी वो तरीका उन्होंने बताया नहीं कि इनका क्राइटेरिया क्या होगा, मेथड क्या होगा कि जिसके जरिए से वो आपको ओरिजिनल सो कॉल्ड ओरिजिनल जो है ना वो आपको अकाउंट बनाकर दे रहे हैं। तो इनकी वीडियो में मुझे कई बार भी जो है ना वो तरीका नहीं मिला। मैंने उनसे व्हाट्सएप पे रब्ता किया, ठीक है, और व्हाट्सएप पे जब रब्ता किया और उनसे मैंने कहा कि भाई वीपीएन वाला भी गलत तरीका है और विदाउट वीपीएन वाला तरीका भी गलत है, मुझे आप इसका क्राइटेरिया बता दें कि किस तरीके से आप जो है ना वो बनाएंगे। तो उन्होंने एक बहुत भारी भरकम फीस मुझे बता दी कि इतनी फीस होगी, लेकिन तरीका नहीं बताया कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा और वो किस तरीके से बना कर देंगे। ठीक है, इसके बरक्स अगर हम आपको बता रहे हैं कि आप वीपीएन से बनाएं, विदाउट वीपीएन से बनाएं, तो उसका तरीका भी बता रहे हैं। ठीक है, और मुझसे अगर कोई व्हाट्सएप पर रब्ता करता है तो उसको मैं गाइड भी करता हूँ कि आपने ऐसा नहीं इस तरीके से आपने बनाना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी किसी से नहीं बनता और वो मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि सर आप मुझे बना दें, तो मैं थोड़ी सी मामूली सी फीस चार्ज करता हूँ जो अफोर्डेबल होती है और उनको अकाउंट बनाकर दे देता हूँ। ठीक है, तो खुलासा कलाम ये है कि जब तक पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक का क्रिएटिविटी प्रोग्राम बेटा ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं आता और पाकिस्तान जब तक एलिजिबल कंट्री नहीं बनता टिकटॉक के लिए, तो उस वक्त तक जितने भी मेथड होंगे, जितने भी तरीके होंगे, वो सारे के सारे जुगाड़ी होंगे। हाँ, ये है कि इसके अंदर मेरे ख्याल में जो वीपीएन वाला तरीका है वो ज्यादा अच्छा है बगैर वीपीएन वाले तरीके से। क्यों कि अगर वीपीएन वाला तरीका अगर सही तरीके से अकाउंट बनाया जाए, जो आगे इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने अकाउंट बनाना किस तरीके से है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने किस तरीके से करना है, तो इंशाल्लाह वीपीएन वाला अकाउंट जो है ना वो ग्रो भी जल्दी होता है और आगे जाके मोनेटाइज भी हो जाता है। ठीक है, बनिस्बत उसके जो बगैर वीपीएन का बनता है तो उसके अंदर मसला ये कि वो फ्रीज हो जाता है, उसको अनफ्रीज करना बहुत जो है ना मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से उसको ग्रो करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, बहरहाल अब बात करते हैं कि जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से बाज लोगों का अकाउंट नहीं बनता है या अकाउंट बंद हो जाता है, लेकिन बनने के बाद जो है ना वो क्रिएटिविटी प्रोग्राम बेटा का साइन उनके जो है ना अकाउंट पर नहीं आता है, या बाज औकात क्रिएटर प्रोग्राम का जो है ना वो साइन इनके पास आ जाता है। तो देखिए इसकी वजह ये कि देखिए 6 कंट्रीज है जहाँ पर क्रिएटिविटी प्रोग्राम बेटा जो है ना वो एलिजिबल है। उसमें से यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन। ठीक है, इन कंट्रीज में क्रिएटिविटी प्रोग्राम बेटा है। ठीक है, और इसके अलावा 7 कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर क्रिएटर प्रोग्राम है। ठीक है, उनमें से जो 4 कंट्रीज है वो तो सिमिलर है, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, और 3 जो कंट्रीज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है जो है ना वो पहले में स्पेन और इटली था, इसके अंदर जो है ना वो साउथ कोरिया है, जापान और ब्राजील। तो ये 7 कंट्रीज हैं जो क्रिएटर प्रोग्राम के लिए वो एलिजिबल है। तो वीपीएन से यूएसए अकाउंट बनाते वक्त जो मसला आता है उसकी सबसे मेन वजह ये जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम जो है ना वीपीएन जो इस्तेमाल करते हैं वो फ्री वीपीएन होता है और वहां पर जो है ना लोड बहुत होता है, रश बहुत होता है। तो इसकी वजह से हर कुछ टाइम के बाद, हर कुछ देर के बाद जो बाज औकात ये होता है कि वो वीपीएन जो है ना वो अपना आईपी एड्रेस को चेंज कर देता है और बाज़ाहिर नजर आता है कि वो कनेक्ट यूएसए से है, लेकिन वो हमें जो है ना इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान वगैरह हमें जो है ना वो भेज देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ना वो अकाउंट बन नहीं पाता या अकाउंट बनने के बाद जो है ना वो ये क्रिएटिविटी प्रोग्राम बेटा उसमें शो नहीं होता है। अब मैं आपको डिटेल में जो है ना इसका पूरा तरीका बताता हूँ, आपने इसको जो है ना वो सही तरीके से देखना है और अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो सुनना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अकाउंट बनाने से पहले हम जब वीपीएन कनेक्ट करें तो वीपीएन कनेक्ट करने के बाद हम जिस कंट्री को भी जो है ना वो कनेक्ट करें, यूएस को करें या यूके को करें या फ्रांस को करें, जर्मनी को करें, तो इसके बाद हमने जो है ना वो गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके लिखना है व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। ठीक है, तो एक वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, उसको हमने ओपन करना है, उस पर लिखा होगा व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे तो वो हमें हमारा जो आईपी एड्रेस वो बता देगा। तो अगर वो उसी कंट्री से मैच कर रहा है जिस कंट्री में हमने वीपीएन कनेक्ट किया है, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन अगर वो उसने आईपी एड्रेस को चेंज बता रहा है, किसी और मुल्क का बता रहा है, बाज़ औक़ात मैंने आपको बताया कि वो कभी कभी युगांडा, इंडोनेशिया, जापान वगैरह वहां पे हमें जो है ट्रांसफर कर देता है। तो इसके लिए हम दोबारा से जो है ना वीपीएन को डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर दोबारा से कनेक्ट करेंगे और दोबारा से हम गूगल पे जाके उस पेज को जो है ना रिफ्रेश करेंगे। तो जब तक वो हमें जो है ना सही जो है ना अपना आईपी एड्रेस ना बता दे
तो उस वक्त तक हमने जो है इसी तरीके से जो है ना वो करना है, ठीक है। जब हमारा आईपी एड्रेस बिल्कुल सही तरीके से आ जाए तो इसके बाद फिर हमने क्रोम ब्राउजर पर जाके हमने जो है ना वो अकाउंट वो क्रिएट करना है। तो जब हम अकाउंट का जो फॉर्म है वो फिल करें, इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दें, अपना ईमेल एड्रेस डाल दें और इसी तरीके से पासवर्ड डाल दें, तो सेंड कोड पे क्लिक करने से पहले हम एक दफा और रिफ्रेश करके अपनी जो है ना वो आईपी एड्रेस को जो है ना वो चेक कर लें। अगर आईपी एड्रेस वाकई सही है जहां पर हमने कनेक्ट किया है तो फिर इसके बाद हम जो है ना वो सेंड कोड पर जो क्लिक करेंगे तो इंशाल्लाह जब कोड आएगा और कोड इंटर करेंगे तो इससे मैक्सिमम अटेम्प्ट का जो मसला है वो नहीं आएगा और हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और वो हमें आगे यूजर नेम पे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और जब हमारा अकाउंट बन जाए तो अकाउंट बनने के बाद जब हम इसकी सेटिंग कर लें तो सेटिंग करते वक्त जब हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करें तो फिर हम दोबारा से जो है ना वो गूगल पे जाएंगे और आईपी एड्रेस वाला जो पेज उसको हम रिफ्रेश करेंगे और वही जो है ना एड्रेस हुआ जहां पर जो है ना जिस पर हमने अकाउंट बनाया था, ठीक है, जिसके ऊपर वीपीएन कनेक्ट है, जिसके ऊपर अकाउंट बना है और उसी के ऊपर हमारा इस वक्त जो है ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन से पहले भी वही जो है ना एड्रेस शो कर रहा है। तो उस वक्त हम 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेंगे ईमेल पे और पासवर्ड पे, ठीक है। नंबर तो हमें डालना नहीं है, ईमेल पे करना है, पासवर्ड पे करना है, ठीक है। और जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन हमारी ऑन हो जाएगी तो टिकटॉक की तरफ से हमारे जीमेल के ऊपर एक मेल आएगी, उसमें डिटेल होगी कि हमारा जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो कौन से मोबाइल पर ऑन हुआ है और किस लोकेशन पर ऑन हुआ है, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें फिर जब मैच हो जाए कि हमारा अकाउंट भी जो है ना वो सेम पर हो और हमारा जो है ना वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी सेम एड्रेस पर बना हो, तो फिर हमने आइंदा के लिए भी जो है ना नेक्स्ट टाइम भी जब भी हम अपने वीपीएन को कनेक्ट करें तो उसी जो है ना लोकेशन पे कनेक्ट करें और बार बार चलाते वक्त चेक भी करते रहें कि हमारा आईपी एड्रेस वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस मेथड से हम जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो हमारा अकाउंट इंशाल्लाह जल्द ग्रो भी होगा और इंशाल्लाह मोनेटाइज भी होगा और इससे हम इंशाल्लाह अर्निंग भी कर सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपके लिए यूजफुल साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट वो इंटर कर दें। तो दोस्तों अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो नमाजों का उसके वक्त पे एहतमाम करें, अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा रखें। अल्लाह तमाम मुसलमानों को दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। तो इसी दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।